दैनिक सवेरा की सरहद पेशकश में आपका खैर मकदम। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ बासित बशीर हैं जो कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में हज़रतबल कॉन्स्टिट्यूंसी से इंतखाबात लड़ रहे हैं। आपको बताते चले नाजरीन कि बासित बशीर इससे पहले सोशल एक्टिविस्ट थे और लोगों की खिदमत करने में हमतन मसरूफ थे, लेकिन अब इन्होंने नेशनल पीपल्स फ्रंट का दामन थामा है। और आपको ये भी बता दूं कि ये वही पार्टी है जिसकी क़यादत जेल में मुकी जो अलहदगी पसंद लीडर नईम खान है उनके भाई मुनीर खान कर रहे हैं। अब इस धारे में शामिल हुए हैं और बासित साहब ने इनका दामन थामा है और अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। बासित साहब, सबसे पहले प्रोग्राम में खुशामदीद। जानना चाहूँगा, एज ए सोशल एक्टिविस्ट आप लोगों की खिदमत कर रहे थे, मुतमईन नहीं हुए जो आपको इंतखाबात में आना पड़ा? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे वक्त दिया। तो एज अ सोशल एक्टिविस्ट जब मैं काम कर रहा था तो आपको पता थी गवर्नमेंट थी नहीं यहाँ पे, पिछले 10 सालों से कोई गवर्नमेंट नहीं थी यहाँ पे। तो लोगों के जो बेसिक मसले हैं जो हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते थे, तो कहीं ना कहीं लोगों में वो चीज़ थी कि हमारा कोई नहीं सुन रहा है। वो कोई भी जरिया उनको मिलता था, कोई भी उनका हाथ थामता था, वो बोलता था कि मैं ये काम करके दूंगा, एंड वी बिकेम द हेल्पिंग हैंड टू देम। कि मुझे लगा वहाँ पे कि नहीं, इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि बेबस हो गए थे लोग। कहीं कोई सहारा नहीं था उनका। किसी का बिजली का मसला था, किसी का पानी का मसला था, किसी का एम्प्लॉयमेंट का मसला था, कि बहुत सारे मसले हैं जो मैं आपको गिना गिना के थक जाऊँगा। एट द एंड देखिए, अभी जो फ्रेश फेसेस मैं आपको बताता हूँ अपनी पार्टी में जो मैंने देखे यहाँ पे, तभी जाके मैंने भी इस पार्टी का हाथ थामा है, क्योंकि ये एक वाहिद पार्टी वजूद में आई है जिन्होंने फ्रेश फेसेस को मौका दिया है आने में। तो अकॉर्डिंग टू द माई पीपल, माई सोसाइटी जो हजरतबल से है, उनसे मशवरा करके, उनसे सलाह मशवरा करके उन्होंने ही ये बोला कि नहीं, जब आप कुछ ना होके हमारी मदद करते थे तो अभी क्यों ना आप हमारे साथ आके, हम आपको ताउन देंगे, हम आपके साथ साथ खड़े रहेंगे, कहीं पे भी, जहाँ पे भी, जब भी असेंबली होगी या कुछ भी होगी तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। फ्रेश फेसेस की आपने बात की, क्या आप समझते हैं कि फ्रेश फेसेस ही अब इन लोगों की ज़्यादा तर्जुमानी कर पाएंगे? देखिए, मुझे तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुद देखा होगा जैसे यहाँ की रीजनल पार्टीज ऑलरेडी थी यहाँ पे, तो किसी ने कुछ नहीं किया, सब अपनी कुर्सी के पीछे पड़े रहे। कोई अलाइंसेस में बिजी रहा, कोई किसी चीज़ में बिजी रहा, किसी ने लोगों की तवज्जो नहीं दी। अभी असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं, अभी आप देखिए कितनी भागा दौड़ी हो रही है कि हमें वोट दीजिए, हमें ऐसे कीजिए, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, हम आसमान उतार देंगे। लेकिन ग्राउंड जीरो पे वो इस टाइम कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये लोगों ने दिखा दिया है उनको, जब भी वो कोई पार्टी का लीडर जाता है। रिसेंटली आपने देखा होगा अबकतल में जो कल इंसिडेंट हुआ था, कि उनको क्या बोला, क्या किया आपने। दैट इज द रीजन लोग ये चाहते हैं कि एक चेंज हो, एक नए फेसेस हो। जो से लोग इन पार्टियों से उकता गए हैं, अब वो नए फेसेस को एग्जैक्टली जो भी नए फेसेस हैं, दे विल गेट द बेनिफिट्स अभी इलेक्शंस में। जो पुरानी जो भी सियासतदान है या कुछ है, दे विल बी रिजेक्टेड। लेकिन पार्टियां तो कैडर से मजबूत होती हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, एक जानिब सलमान साहब है, दूसरी जानिब आसिया नक्काशी, कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, आपने इन पार्टीज की बात की जो इस कश्मीर को बर्बाद करने में जिनका पहला हाथ है। बात लोग जब समझते हैं कि ये पार्टी सिर्फ इलेक्शन में खड़े होने पे सामने आते हैं, लोग क्यों तंग आ गए हैं। आपने ग्राउंड में भी देखा होगा लोग क्यों तंग आए, लोग क्यों पार्टीज को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आप अभी देखिए, बीजेपी का पिछले 10 साल से वो काम कर रहे हैं यहाँ पे। अगर डेवलपमेंट हुई, अगर कोई भी चीज़ हुई, तो कहाँ पे डेवलपमेंट है, लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको। तो हमारी पार्टी जो रीजनल पार्टीज है यहाँ पे, उनकी तो बात ही नहीं है। वो तो कब के एग्जॉस्ट हो करके उनका तो यही कहना है कि हम लोगों की तर्जुमान है, और खासकर दफ़ा 370-35 की बात करते हैं, उसकी रिस्टोरेशन की बात करते हैं। आप क्या रोड मैप लेके जा रहे हैं? देखिए, 370 किसने तोड़ा? 370 पे PHED किसने बनाई? उन्होंने बनाई जब उनको एक दूसरे पे एतमाद नहीं है। तो वो कैसे लोग बोल सकते हैं कि समझ सकते हैं? अभी लोगों ने समझा है कि ये लोग जो 10 लोग मिलके एक PHED को नहीं चला सकते, ग्रुप को नहीं चला सकते, वो कश्मीर को क्या चलाएंगे? आपके कहने का मतलब जो वो 370 और 35 की बात करते हैं, वो सिर्फ लोगों को बहलाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए। कैसे करेंगे वो, मुझे बताइए आप, कैसे करेंगे वो? कौन सी वो
ऐसा रेवोल्यूशन लाएंगे कि वो बोलेंगे नहीं जी हम 370। लोगों को समझ आ गया है, लोग चाहते हैं कि चेंज हो। लोगों को एक ऐसे नुमाइंदे की जरूरत है जो उनका काम करे, जो उनके घर में बैठ के उनके मसले सुने, ना कि वो सेक्रेटरीट में जाके लाइनों में खड़े होके उनका अपॉइंटमेंट का वेट करे। लेकिन उन्होंने कोई नजरिया तो लोगों को दिया, आप क्या दे रहे हैं? देखिए, हमारा नजरिया ये है कि जैसे आपने अभी बात की 370 की डेवलपमेंट की, हम ये बात करते हैं कि हम ग्राउंड जीरो से उठ के आए हैं। ग्राउंड जीरो पे हमने देखा है क्या डिफिकल्टीज है लोगों में, क्या परेशानियां हैं लोगों में, क्यों डिलेमा में है लोग, कहाँ जाए कैसे जाए। वो उनको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है कि एक नया फेस, कोई फ्रेश फेसेस जो भी असेंबली में आएंगे। इतने सालों 70 सालों से उन्होंने इनको आजमाया है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि एक मौका इनको 5 साल का दिया जाए ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके। लोग उकता गए हैं इस तरह की बातें सुनते सुनते। अक्सर लीडर जब भी आते हैं बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब वक्त आता है भूल ही जाते हैं। आप कैसे श्योरिटी देंगे? देखिए, आपने देखा होगा अभी पार्टीज़ का मैनिफेस्टो 100 पेजों का है, 200 पेजों का है। हमारा मैनिफेस्टो, हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो उतना बड़ा नहीं है। मुझे लगता है 1 पेज का भी नहीं होगा वो। क्यों 1 पेज का नहीं होगा? इसलिए 1 पेज का नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ चीज़ें जो एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैंने भी देखा है कि पहली बात जो ड्रग यहाँ पे है, हम कहते हैं कि ड्रग फ्री कश्मीर करना है, हमें वायलेंस फ्री कश्मीर करना है, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, सो दैट कि एम्प्लॉयमेंट से हमारा जो यूथ है वो उभर के आए। क्योंकि आप देखिए इस टाइम लोग इतने परेशान हैं। मैं यूथ की बात कर रहा हूँ जो जिनके साथ मेरा उठना बैठना है, वो घर से बाहर नहीं आते क्योंकि उनको पता है अगर हम कहीं पे जाए हमारा 100 रुपये खर्चा है, क्योंकि उनके पास वो जरिया ही नहीं है, उसके बाप के पास वो जरिया नहीं है कि वो एक 100 रुपये बच्चे को दे, वो कहीं पे जाके कहीं कॉलेज जाना होगा या कुछ जाना होगा, उनके पास वो जरिया ही नहीं है। हमारा क्या है कि हमने ये बोला है कि जो हमारा पहला ये मैनिफेस्टो है और हमारा ट्रिपल ई का जो मैनिफेस्टो है, जो मुनीर खान साहब आपने पहले भी देखा होगा, हमारा जो ट्रिपल ई का मैनिफेस्टो में जो हमने रखा है एम्पावरमेंट, इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट, तो उसमें यूथ का ही खाली रोल है। उसके बाद लोग डिसाइड करेंगे कि हमको क्या करना है। जब लोग ग्राउंड रियलिटी देखेंगे कि इस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो दिया है ये उस पर काम कर रहे हैं, उसके बाद हम लोगों के पास जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे हम आपसे मैनिफेस्टो लेंगे, आप बताइए हमारे मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए और वही होगा। लेकिन जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, ट्रिपल ई की आपने बात की, इसी तरह रोजगारी, एम्प्लॉयमेंट या जिन चीज़ों का ये तो दीगर पार्टियों के मैनिफेस्टो में ऑलरेडी शामिल है, नया क्या है आपके पास? देखिए, पहली बात आप देखिए ये जो पार्टीज हैं, अगर ये अपना मैनिफेस्टो दे रहे हैं देन व्हाई आर दे गोइंग टू इनके साथ मर्ज हो रहे, बाकी के साथ कोalition कर रहे हैं। अगर एक पार्टी का कोई मंशूर है तो वो एक पार्टी ही खुद लड़े ना, वो क्यों अलायंसेस कर रहे हैं? वो कंट्राडिक्ट नहीं होगा क्या? आप अलायंस के खिलाफ जा रहे हैं? जी, हम तो किसी के साथ अलायंस नहीं है, हमारी किसी के साथ अलायंस नहीं है। मैं ये लोगों को समझाना चाहता हूं कि अगर कोई पार्टी आपको 200 पेज का मैनिफेस्टो दे रही है, यहां से दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी के साथ वो अलायंस कर रही है, तो हाउ कम दैट मैनिफेस्टो इज वेरिएबल इन द। लेकिन आपकी पार्टी के सदर तो कहते हैं कि जो हमारे इन निकात के हमाहंग होगा हम उनके साथ अलायंस करने के लिए तैयार। बिल्कुल, टिल नाउ, मैं आपको टिल नाउ की बात कर रहा हूँ, अभी तक हमने किसी के साथ, बट जो भी हमारे हम ख्याल जो भी पार्टी होगी, पहले मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई पार्टी होगी जो हमारे हम ख्याल है, जो एज अ सोशल वर्कर मैंने अभी तक देखा है या अभी पॉलिटिक्स में आके मैंने देखा है, लेकिन ऐसी कोई पार्टी नहीं है अभी तक जो हमारे हम ख्याल होगी। हम बोलते हैं कि हमारी 4 सीटें 5 सीटें 10 सीटें जो भी आएंगी, वी विल सी। अगर कोई अलायंस में आता है उसके बाद अगर वो हमारे कंडीशंस पे चले तो हम उनके साथ जाएंगे। हजरतबल के लोगों के क्या खास वो चीज़ें हैं जो आपकी पहली तरजीह में रहेंगी? जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि बीजेपी ने कल कहा कि हम आते ही पहले डेली वेजेस को परमानेंट कर देंगे, इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा हम आते ही फुल स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। आपकी पहली तरजीह क्या रहेगी? देखिए, मेरी पहली तरजीह और हमारी तंजीम की पहली तरजीह है यूथ एम्पावरमेंट। देखिए, जो बीता हुआ है, जो अभी 20 साल में 30 साल में नहीं हुआ, मुझे बताएं आप, आज से 10 साल पहले किसकी गवर्नमेंट थी? पीडीपी बीजेपी कोalition थी, तब उनको ये रेगुलराइजेशन का याद क्यों नहीं आया? इनको रेगुलराइज करना है। अभी आप देखिए जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है, 42% ऑफ द यूथ इज अनएम्प्लॉयड, और वो एक ऐसे ट्रॉमा से गुजर रहे हैं कि मैं अगर आपको उनकी वो डिटेल्स दिखाऊं, आपके आंखों में भी आंसू आएंगे।
तो मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि जो मेरे हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ के यूथ का मैंने दर्द देखा है, मैंने सहा है, मैं उनके साथ उठा हूँ, मैं उनके साथ बैठा हूँ। तो पहली मेरी यही कोशिश होगी कि मैं अपने हजरतबल के यूथ को एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दूँ जो हजरतबल में ही उनके मुस्तकबिल को सवार दे। चलिए, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ ही। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।